हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। डिजिटल शैतान। रात के गहरे सन्नाटे में गांव के चारों ओर फैले पैरों की सरसराहट और ठंडी हवा की फुसफुसाहटें जैसे किसी भयानक रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वीरानपुर गांव, जो कभी एक समृद्ध और खुशहाल स्थान था, अब अपने अतीत के अंधेरे में डूब चुका था। गांव के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली, जो कभी राजा महाराजाओं का निवास हुआ करती थी, अब डर और खौफ का प्रतीक बन चुकी थी। लोग कहते हैं उस हवेली में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। आज तक जो भी वहां गया वह लौटकर कभी नहीं आया। नेहा, एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपनी हरकतों और असाधारण कंटेंट के लिए मशहूर थी, इस बार कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसके लाखों फॉलोअर्स थे जो उसकी हर पोस्ट पर लाइक और कमेंट्स की बौछार करते थे। लेकिन अब नेहा को और ज्यादा फेम चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे सोशल मीडिया की क्वीन बना दे। एक दिन उसने इंटरनेट पर वीरानपुर की उस भूथा हवेली के बारे में पढ़ा। लोगों का कहना था कि वहां एक समय में एक रानी रहा करती थी जो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन जब रानी को पता चला कि राजा की नजरें किसी और पर है, तो उसने खुद को जहर देकर मार डाला। कहते हैं उस दिन से रानी की आत्मा उस हवेली में भटक रही है और जो भी उस हवेली में जाता है उसे वह रानी अपने साथ ले जाती है। नेहा को यह कहानी बेहद रोमांचक लगी। उसे लगा कि अगर वह इस हवेली में जाकर लाइव स्ट्रीम करेगी तो उसके फॉलोअर्स इसे जरूर पसंद करेंगे। यह एक ऐसा कंटेंट होगा जिसे उसने पहले कभी नहीं किया। उसने तय किया कि वह इस हवेली का एक्सप्लोरेशन करेगी और सब कुछ लाइव करेगी। नेहा ने अपने कैमरा और लाइव स्ट्रीमिंग के उपकरणों के साथ गांव का रुख किया। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। यह सिर्फ एक कहानी है, उसने हंसते हुए कहा, और मैं इस कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। हवेली के पास पहुंचते ही नेहा ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। लो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी है, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई दिखाने वाली हूँ। नेहा की आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर भी था जिसे वह नजरअंदाज कर रही थी। जैसे ही नेहा ने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। फर्नीचर के टूटे फूटे टुकड़े, दीवारों पर जाले और हर जगह फैली सड़ी हुई बदबू। नेहा ने कदम अंदर रखा और कैमरे को घुमाते हुए अपने फॉलोअर्स को सब कुछ दिखाने लगी। कुछ देर बाद नेहा को फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह आवाजें और तेज होने लगी तो उसने कैमरा मोड़कर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में लोग कहने लगे कि उन्होंने नेहा के पीछे किसी को देखा है। नेहा ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ने लगी। अचानक नेहा को एक कमरे में पुराना कंप्यूटर दिखाई दिया जो चालू था। उसे यह देखकर अजीब लगा कि इतने पुराने खंडहर में कोई कंप्यूटर चालू हो सकता है। उसने उत्सुकता से कंप्यूटर के पास जाकर देखा। स्क्रीन पर कुछ धुंधली तस्वीरें और वीडियो चल रहे थे। वह अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए कैमरा करीब लाई, लेकिन तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और अचानक एक संदेश दिखने लगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है नेहा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। नेहा का दिल धड़कने लगा। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो चला। यह वीडियो नेहा का ही था, लेकिन उसमें उसकी आंखें लाल थी, चेहरा विकृत हो चुका था और वह कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नेहा ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक से बंद हो गए। वह चिल्लाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी
कंप्यूटर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। नेहा ने देखा कि स्क्रीन पर एक नया वीडियो चल रहा था। इस बार वह वीडियो नेहा के फॉलोअर्स का था। वे सब एक एक करके स्क्रीन पर दिख रहे थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और फिर अचानक नेहा ने अपने फॉलोअर्स की लिस्ट देखी। उसमें से लोग गायब होने लगे। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने फोन से लाइव स्ट्रीम बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। तभी नेहा को महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। उसने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन पर कुछ अजीब हो रहा था। उसकी खुद की तस्वीर बदलने लगी। उसकी आंखें काली हो गई और फिर उसकी तस्वीर एक डरावने चेहरे में बदल गई। नेहा ने चीखते हुए फोन को दूर फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके चारों ओर अंधेरा घिरने लगा और हवेली के अंदर की हर चीज उसके खिलाफ हो गई। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। उसके फॉलोअर्स ने देखा कि लाइव स्ट्रीम अचानक से ब्लैक हो गई। कुछ लोग समझ गए कि कुछ गलत हुआ है, जबकि बाकी ने इसे सिर्फ एक प्रयोग समझा। लेकिन असली सच तो कुछ और ही था। कुछ दिनों बाद नेहा की वीडियो अचानक से सोशल मीडिया पर फिर से उभरने लगी, लेकिन वह वीडियो नेहा की नहीं थी जो लोग जानते थे। वह वीडियो बेहद विकृत और डरावनी थी। हर वीडियो में नेहा का चेहरा अजीब सा, जैसे कोई दानव उसमें समा गया हो। जो भी वह वीडियो देखता, उसे कुछ समय बाद अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। उनके डिवाइस अपने आप चालू हो जाते, स्क्रीन पर डरावने चेहरे उभरने लगते और फिर अचानक उनका अकाउंट डिलीट हो जाता। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह यह थी कि कुछ समय बाद उन फॉलोअर्स के घरों में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। उनकी नींद में उन्हें नेहा की आवाज सुनाई देने लगी और कुछ लोगों को तो उसके चेहरे की परछाई भी दिखाई दी। धीरे धीरे वह लोग गायब होने लगे और किसी का कोई अता नहीं चला। नेहा अब सिर्फ डिजिटल दुनिया में कैद नहीं थी। उसने अपनी आत्मा को उस हवेली के अंदर फंसाया और अब वह हर उस व्यक्ति को अपनी दुनिया में खींच रही थी जिसने उसकी वीडियो देखी थी। वीरानपुर गांव की वह हवेली अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। जो भी उस हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। कहते हैं अब उस हवेली में एक नहीं बल्कि कई आत्माएं भटक रही है और वे हर वक्त एक नए शिकार की तलाश में रहती है। और नेहा, वह अब भी वहां है, एक डिजिटल शैतान के रूप में, जो हर नई स्क्रीन पर उभर कर लोगों को अपनी दुनिया में खींचने के लिए तैयार रहती है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। क्या आप भी नेहा की वह आखिरी वीडियो देखने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस डिजिटल शैतान से सामना करने के लिए तैयार हैं? या फिर आप भी उसके शिकार बन जाएंगे? Subscribe Fear Fuse for more.